बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं डॉक्टर राजेंद्र इमरान आपसे मुखातिब हूँ एक ऐसे टॉपिक पे जो दोनों कम्युनिटीज़ को बेसिकली टच करता है, पेरेंट्स को भी, माशरे को भी, और जो क्लिनिशियंस हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनको भी। कुछ मैं इस वीडियो के दौरान आपको कुछ पिक्चर्स भी दिखाऊंगा, वो भी आप देखेंगे और आप परेशान हो जाएंगे। कुछ मालूमात ऐसी आपको दूंगा और आपसे डिस्कस करूंगा जो आप देखेंगे तो आपको बेसिकली आप दंग रह जाएंगे और आप कहेंगे कि ये क्या हो रहा है। बच्चों में, मैं चूंकि बच्चों का डॉक्टर हूँ, बच्चों की यूजुअली चीजों पे बात करता हूँ और करूंगा कि जो मेडिसिन हैं वो कितनी इंपॉर्टेंट है, कब देनी चाहिए, कौन सी दवाइयां देनी चाहिए, और बच्चों में इंजेक्शंस और इन चीजों को, मेडिसिन को कितना अवॉइड करना चाहिए। डॉक्टर्स की अगर बात करूं तो जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो क्या बच्चों में आईवी या आईएम इंजेक्शन देने चाहिए, क्या बच्चों को एंटीबायोटिक्स देने चाहिए, क्या बच्चों को स्टीरॉइड्स देने चाहिए, और क्या 2026 के इस दौर में जहां पे एआई चेंज कर दिया उसने दुनिया को, और जहां पे टेक्नोलॉजी और साइंस ने दुनिया की डायमेंशन ही सारी चेंज कर दी है, तो क्या इस दौर में भी हमें बच्चों को ये जो सब्ज, सुर्ख, पीले, नीले ये सिरप्स देने चाहिए? क्या हमारा ज़मीर इस बात को गवारा करता है कि हम पेशेंट्स को अब भी ये दवाइयां दें? तो सबसे पहले पेरेंट्स से बात करूंगा कि आप कोशिश करें कि बच्चों को जब भी दवाई दें तो क्वालिटी मेडिसिन दें। डेफिनेटली वो आपकी जिम्मेदारी नहीं है, आपके डॉक्टर की जिम्मेदारी है, लेकिन जब आप मेडिसिन खरीदें, जब मेडिसिन देखें, तो आप प्लीज इस बात की छानबीन जरूर करें। ये आपका फंडामेंटल राइट है कि आप मेडिसिन के बारे में सवाल जरूर पूछें, उसकी क्वालिटी और उसकी क्वांटिटी के ऊपर बात जरूर करें। और अगर आपको लगता है कि आप ठीक दवाई नहीं दे रहे, क्वालिटी के ऊपर डाउट है, अपने बच्चे को ऐसी दवाई मत दें। नंबर 2, कोशिश करें कि बच्चों को इंजेक्शंस, ख्वाह वो कैनुले में लगे या ख्वाह वो मसल में लगे, ख्वाह वो गोश्त में लगे, इंजेक्शन से अवॉइड करें। ये बच्चे को न सिर्फ फिजिकल बल्कि मेंटल ट्रॉमा देते हैं। इंजेक्शन जो होते हैं ये तब लगाए जाते हैं जब बहुत ज्यादा कोई क्लिनिकल इंडिकेशन हो इसके पीछे, अदरवाइज कोशिश करें बच्चों को टीके मत लगाएं। और अगर ऐसे डॉक्टर्स आपके गली मोहल्ले में, आपके मुआशरे में और आपके नजदीक मौजूद हैं, तो कोशिश करें कि उनकी प्रैक्टिस को डिस्करेज करें ताकि इस तरह के इंजेक्शन और ये चीजें ना लगाई जाए, कम लगाई जाए। जहां पे इंडिकेटेड, मैंने इंडिकेट का लफ्ज बार बार इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि ये नहीं कि इंजेक्शन नहीं लगाए जाते हैं वहां पे जहां पे उसकी जरूरत हो। अब मैं बात करूं अपने क्लिनिशियंस के साथ। अब जो क्लिनिशियन का लफ्ज जब इस्तेमाल करता हूं, इसमें हमारे फैमिली फिजिशियंस भी आते हैं, इसमें हमारे स्पेशलिस्ट लोग भी आते हैं, इसमें हमारे कंसल्टेंट्स भी आते हैं, इसमें हर फील्ड के लोग आते हैं जो प्रैक्टिस करते हैं कि क्या इस दौर में हमें अपने मरीज को ये लूज पैक, सब्ज, पीले, नीले, काले इस रंग की दवाइयां देनी चाहिए जो पिक्चर में आपको दिखा रहा हूं। क्या मेरा ज़मीर गवारा करता है कि मैं इतनी लो स्टैंडर्ड दवाई जो एक बोतल में लेके आता हूं 200-300 रुपए की, और उसके बीच में से मैं 100 बोतल या 50 बोतल भरता हूं, भर के तो मैं अपने मरीज को वो देता हूं जो पैरासिटामोल की शक्ल में होती है, वो आइबुप्रोफिन की शक्ल में होती है, वो किसी एंटीबायोटिक की शक्ल में होती है, या किसी और उल्टी मोशन रोकने की दवाई की, मेट्रोनिडाजोल या कोई इस तरह की कोई दवाई होती है। क्या मेरा ज़मीर गवारा करता है इस दौर में कि मैं अपने मरीज को ये दवाइयां दूं और इस क्वालिटी की मेडिसिन दूं, और वो भी बच्चे को, कि जिसकी क्वालिटी तो इंश्योर हो ही नहीं सकती इतनी लो प्राइस में और इस लूज पैकिंग में। नंबर 2, क्या मुझे हर मरीज को स्टीरॉइड्स के इंजेक्शन लगाने चाहिए? क्या मुझे हर मरीज को बगैर उसकी बीमारी के बारे में जांच पड़ताल किए या उसकी डायग्नोसिस तशखीस किए, क्या मुझे हर मरीज को एंटीबायोटिक के इंजेक्शन लगाने चाहिए गोश्त में या कैनुले में? अगर मैं डॉक्टर हूं तो मुझे ये देखना चाहिए कि कहां पे इस चीज की इंडिकेशन है। अगर मैं इंजेक्शन लगा रहा हूं तो क्या मेरे मरीज के लिए वो इंडिकेटेड है कि नहीं है, उस बीमारी के लिए जरूरी है कि नहीं है? क्यों मैं उस बच्चे को एक फिजिकल और मेंटल ट्रॉमा से गुजार रहा हूं? मतलब किस तरह मैं जस्टिफाई करूं अपनी प्रैक्टिस को, कि मैं किस तरीके से जस्टिफाई करूं? मुझे समझ से मेरी ये चीज बाहर है। क्यों मैं अपने आप को अपडेट नहीं करता, क्यों मैं अपने नॉलेज को अपडेट नहीं करता और अपने मरीज को मैं वो दवाई नहीं देता जो मैं अपने बच्चे को भी पिला सकता हूं? तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कोशिश करें कि ये जो इंजेक्टेबल्स हैं इनको डिस्करेज करें, ये जो लूज पैक मेडिसिन हैं इनको डिस्करेज करें। और तीसरे नंबर पे जो बात करूंगा वो क्वालिटी ऑफ मेडिसिन की बात करूंगा कि अगर मैं मेडिसिन पेशेंट को देता हूं, मैं कोशिश करूं कि मैं सब स्टैंडर्ड लोकल नेट की और सस्ती दवाइयां अपने मरीज को ना दूं। मैं वो दवाई दूं, वो राउंड द क्लॉक
हर जगह से उसको अवेलेबल मिल जाए, मैं वो दवाई दूं जो मैं अपने बच्चे को भी कल बीमार हो तो दे सकता हूँ। क्यों कि दवाई मैं देता हूँ उसको शफा के लिए। अगर मैं सब स्टैंडर्ड दवाई देता हूँ तो डेफिनेटली उसके साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, और वो ना कि उसको शिफा नहीं देगी बल्कि उसका कोई ना कोई हैजर्ड होगा उसकी बॉडी के अंदर। और तीसरी जो बात है वो मैं कोशिश करूँ कि एंटीबायोटिक्स को अवॉइड करूँ। तो ये मुआशरे में माँ बाप ने, पेरेंट्स ने, डॉक्टर्स ने मिल के बच्चों का इलाज करना है। कोशिश हमने ये करनी है कि जो टॉपिक आज डिस्कस किया है इस पे हमने अमल करना है और ऐसी प्रैक्टिसेस को डिस्करेज करना है जो ठीक नहीं है। मेडिकल साइंस भी उसको ठीक नहीं कहती, मुआशरा भी उसको ठीक नहीं कहता। कल आपका बच्चा भी बीमार हो सकता है, मेरा बच्चा भी बीमार हो सकता है। हम मेडिसिन उसको वो दें जो स्टैंडर्ड मेडिसिन है ताकि अल्लाह उसको शिफा दे। हम सबको दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह मेरे और आपके बच्चों को हर किस्म की बीमारी से बचा के रखे ताकि दवाइयाँ ना देनी पड़े, और अगर बीमारियाँ हों उसमें जस्टिफाइड और बिल्कुल जो इंडिकेटेड दवाइयाँ वो दें बच्चों को। अल्लाह आपके और मेरे बच्चों को सेहतमंद रखे। जाज़ाकल्लाह।